सावन का महीना था और आनंदपुर से 50 किलोमीटर दूर नदी किनारे बसे छोटी से गांव मछलीपुर में झमाझम बारिश हो रही थी। गांव के मुख्य चौराहे पर शिवराम का मछली करी का ठेला लगा हुआ था। बड़ी कढ़ाई में गर्मा गर्म मछली करी पक रही थी और उसकी खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। शिवराम के बगल में उसका बेटा अर्जुन खड़ा था, जो तेजी से ग्राहकों को खाना परोस रहा था। बाबा, एक प्लेट और दो। अरे भाई सब्र करो, अभी लाता हूँ। शिवराम 50 साल का एक मेहनती इंसान था। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो उसने अपने बेटे को भी दी थी। पिछले 20 सालों से वो इसी चौराहे पर ठेला लगा रहा था। गांव का शायद ही कोई घर हो जिसने शिवराम की मछली करी का स्वाद ना चखा हो। उफ, बाबा, आज बारिश में भी ग्राहकों की भीड़ देखो। बेटा, बारिश में मछली करी का मजा 2 गुना हो जाता है। यही तो हमारी पहचान है। उस दिन शाम तक उनका सारा खाना बिक चुका था और दोनों खुश मन से घर की तरफ चल पड़ी। अगली सुबह जब शिवराम और अर्जुन अपना ठेला लगाने चौराहे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चौराहे के सबसे अच्छे कोने पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। एक बड़ा और चमकदार स्टॉल बनाया जा रहा था। स्टेनलेस स्टील की टेबलें, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां और रंग बिरंगी रोशनी। बाबा, ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। शिवराम चुपचाप देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक नौकर आया और बोला, ये स्टॉल सावित्री बाई का है। वो कल से यहाँ मछली करी बेचेंगी। शिवराम का दिल एक पल के लिए डूब गया। सावित्री बाई? वो नाम उसने कई बार सुना था। वो इस इलाके की सबसे अमीर और रुतबेदार औरत थी। उसके पास जमीन थी, पैसा था और गांव में उसकी बात कोई नहीं काट सकता था। बाबा, चिंता मत करो, हमारा स्वाद कोई नहीं छीन सकता। अर्जुन ने हौसला दिलाया। शिवराम ने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन में एक अनजानी बेचैनी घर कर गई थी। वो खुद एक साफ सुथरी साड़ी में आई और स्टॉल के सामने खड़ी हो गई। उसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी। चेहरे पर रौब था और आंखों में एक अजीब सी गहराई। गांव के लोग उसके स्टॉल पर उत्सुकता से आने लगे। वाह सावित्री बाई जी, आपने तो यहाँ रौनक लगा दी। आइए आइए भाई, आज पहले दिन सबको मुफ्त में खिलाऊंगी। ये सुनकर चौराहे पर भीड़ उमड़ पड़ी। शिवराम और अर्जुन दूर खड़ी ये सब देख रहे थे। बाबा, ये तो मुश्किल है। पहले दिन ही मुफ्त में खिला रही है। शिवराम ने गहरी सांस ली। बेटा, मुफ्त का खाना एक दिन मिलता है, लेकिन स्वाद रोज मेहनत से बनाना पड़ता है। हम अपना काम करीबे। दोनों ने अपनी कढ़ाई चढ़ाई और काम शुरू कर दिया। उस दिन उनके ठेले पर पहले से कम ग्राहक आए, लेकिन जो आए वो दिल से खुश हुए। कुछ दिन बीते। सावित्री बाई का मुफ्त वाला दिन तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी दुकान पर अभी भी अच्छी भीड़ थी। उसने अपने खाने में कुछ नई चीजें जोड़ी थीं, झींगा करी, केकड़ा मसाला और नारियल वाली मछली। गांव वाले नए स्वाद की तरफ खींचने लगे थे। उधर शिवराम और अर्जुन की कमाई धीरे धीरे कम होने लगी। एक रात जब दोनों घर पर बैठकर हिसाब लगा रहे थे तो अर्जुन ने देखा, इस हफ्ता कमाई पिछले हफ्ता से आधी थी। बाबा, कुछ सोचना होगा। क्या करें बेटा, हमारे पास वो पैसा नहीं है जो सावित्री बाई के पास है, लेकिन हमारे पास कुछ और है। क्या? हमारे पास 20 साल का तजुर्बा है, गांव वालों का प्यार है और सबसे जरूरी, हमारे पास ईमानदारी है। शिवराम ने बेटे की आंखों में देखा। अर्जुन सही कह रहा था, लेकिन मन की बेचैनी फिर भी कम नहीं हुई। अगले दिन सुबह जब शिवराम नदी किनारे मछली खरीदने गया तो वहाँ एक अजीब बात हुई। मछुआरों ने उसे मछली देने से मना कर दिया। क्या हुआ भाई, आज मछली क्यों नहीं दे रहे? भाई, हमें सावित्री बाई ने पहले से ही सारी मछलियां खरीद लेने का ऑर्डर दिया है। अब हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। शिवराम हैरान रह गया। ये तो साफ साजिश थी। सावित्री बाई ने जानबूझकर सारी मछलियां पहले से खरीद ली थी ताकि शिवराम के पास कुछ बची ही ना।
वो खाली हाथ घर लौटा। अर्जुन ने देखा तो समझ गया। बाबा, ये सावित्री बाई ने किया है। हाँ बेटा, लेकिन हम क्या करेंगे? आज ठेला कैसे चलेगा? शिवराम चुप हो गया। उस दिन पहली बार उनका ठेला नहीं खुला। अर्जुन ने मिलकर एक रास्ता निकाला। वो उस नदी की तरफ गए जो थोड़ी दूर थी, लेकिन जहाँ से ताजी मछलियाँ मिल सकती थीं। रास्ता लंबा था और बारिश में कीचड़ भी था, लेकिन बाप बेटे ने हार नहीं मानी। वहाँ के मछुआरे उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन शिवराम ने अपना परिचय दिया और इज्जत से बात की। मछुआरे मान गए और अच्छी ताजी मछलियाँ दे दी। ठेला फिर से खुला और उस दिन शिवराम की मछली करी की खुशबू पहले से भी ज्यादा जोरदार थी, क्योंकि उसमें उनकी मेहनत और जज्बे का तड़का था। ग्राहकों ने फर्क महसूस किया। वाह शिवराम भाई, आज तो जादू कर दिया। का करें भाई, दूर से लाते हैं ताजी मछली, इसीलिए स्वाद भी ज्यादा है। ग्राहकों ने तारीफ की और सावित्री बाई के स्टॉल से वापस शिवराम के ठेले पर आने लगी। सावित्री बाई को जब ये पता चला तो वो और भड़क गई। उसने अपने आदमियों को भेजा और उस दूसरी नदी के मछुआरों को भी पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया। अब शिवराम के लिए दोनों तरफ से मछली मिलना बंद हो गई। अर्जुन परेशान हो गया। बाबा, अब क्या होगा? इस गांव में और कोई रास्ता नहीं है। शिवराम ने बेटे को ध्यान से देखा। बेटा, जब सारे रास्ता बंद हो जाए तो इंसान को नया रास्ता बनाना पड़ता है। अर्जुन समझ नहीं पाया। उस रात शिवराम सो नहीं सका। वो बार बार करवट बदलता रहा। तभी उसके मन में एक पुरानी याद आई। बचपन में उसकी माँ जब मछली नहीं होती थी तो केले के फूल और कच्चे केले से ऐसी करी बनाती थी कि लोग मछली भूल जाते थे। ये सोचकर शिवराम की आंखें चमक उठी। अगली सुबह शिवराम और अर्जुन बाजार गए और ढेर सारे कच्चे केले और केले के फूल खरीद लाए। बाबा, ये कहाँ है? बेटा, आज एक नई चीज बनाएंगे जो इस गांव ने पहले कभी नहीं खाई। शिवराम ने माँ की याद में वो पुरानी रेसिपी बनाई, केले की करी, जिसमें वही मसाले थे जो मछली करी में इस्तेमाल होते थे, लेकिन स्वाद बिल्कुल अनोखा था। जब ठेले पर इसकी खुशबू उठी तो लोग हैरान हुए। शिवराम भाई, आज कुछ अलग बना है। हाँ भाई, आज विशेष केले के कढ़ी है, एकदम नया स्वाद। ग्राहकों ने चखा और आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह, ये तो कमाल है। मछली करी से भी अच्छा लग रही है। देखते ही देखते वो दिन भी ठेला खाली हो गया। सावित्री बाई के नौकर ने जब ये देखा तो वो दौड़ते हुए उसे खबर देने गया। शिवराम के बारे में और पता करो। नौकर ने जब शिवराम की पूरी जानकारी लाकर दी तो सावित्री बाई का हाथ एक जगह रुक गया। उसमें लिखा था कि शिवराम के पिता का नाम रामदास था और वो मूलतः नदीपुर गांव के रहने वाले थे। सावित्री बाई का दिल एक पल के लिए रुक गया। नदीपुर, रामदास, ये नाम उसने पहले भी सुना था, बचपन में।